स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने इंटर कॉलेज में काफ़ी की हैं। ये जो प्रॉब्लम है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करना होगा। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स जो कि इक्वल होगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या नॉट डिफाइंड होता है। सिंगल वेरिएबल में अक्सर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। जब हमारे पास फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव जहाँ पर डिफाइंड ना हो या डज नॉट एग्जिस्ट या ज़ीरो हो जाए, तब हम उनकी हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पर एफ डैश ज़ीरो पुट करेंगे और ये हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देगा। तो 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। हम जानते हैं इस इक्वेशन का x इक्वल्स टू 1 एक रूट है, तो हम x माइनस 1 से इस इक्वेशन को फैक्टराइज कराएंगे। फैक्टराइज कराने पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है 2x² प्लस x माइनस 1। और क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से अगर हम इसको फैक्टराइज कराते हैं या इसके रूट्स निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलते हैं 1 माइनस 1 और हाफ। तो हमें 3 रूट मिल गए हैं। एक तो x माइनस 1 से मिला। तो हमारे पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 है, माइनस 1 है और हाफ है। लेकिन हमें इंटरवल 0 2 पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो -1 इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है, तो वो हमारे लिए डिज़ायर्ड नहीं है। तो अब हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बचते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। तो एफ़ हाफ पर सबसे पहले हाफ पर चेक करेंगे। एफ़ हाफ पर अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलती है 39/16, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 और 7/16। और अगर F1 पर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो ये 2 मिलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी जो हाफ पर मिल रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।